जब राक्षस शुमाली को यह बात पता चली कि उसके पुत्री के बेटे दशग्रीव को परमपिता ब्रह्मा जी से ऐसा दुर्लभ वर प्राप्त हुआ है, तो वह निर्भय होकर अपने अनुचरों के साथ पाताल लोक से बाहर चला आया और अपने पौत्र के पास जाकर उसे गले से लगा लिया और ये कहा कि बेटा, हमने राक्षसों का उद्धार किया है। अब तुम यक्षराज कुबेर से लंका वापस हथिया लो और आप उसके स्वामी बन जाओ। फिर इस संसार के सभी राक्षस तुम्हारे अधीन होंगे। ये बात सुनकर दशग्रीव ने अपने देवदूत को यक्षराज कुबेर के पास भेजकर उससे यह कहलवाया कि ये लंकापुरी हम राक्षसों की है, इसलिए इसे हमें वापस कर दो। ये बात सुनकर यक्षराज कुबेर अपने पिता महर्षि वृषवा के पास जाकर ये बोले कि दशग्रीव ने मुझे ये संदेश दिया है, मैं क्या करूं। तब महर्षि वृषवा जी ने उनसे यह कहा कि दशग्रीव परमपिता ब्रह्मा जी से वरदान पाकर अपना विवेक खो बैठा है, इसलिए तुम लंकापुरी छोड़कर कैलाश पर्वत पर अपना यक्षस्थान बना लो। तो ये बात सुनकर यक्षराज कुबेर अपने परिवार धन दौलत के साथ लंकापुरी छोड़कर कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। इधर दशग्रीव लंका को हत्या कर सारे राक्षसों का राजा बन गया और सभी राक्षसों ने उसको अपना स्वामी मान लिया। फिर उसने अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के बेटे विद्युजीव से करवा दिया। फिर उसने दानव मायासुर की और हेमा की बेटी मंदोदरी से विवाह करके अपना गृहस्थ जीवन शुरू किया और उसने अपने भाई कुंभकर्ण का विवाह वीरोचत कुमार बलि के पुत्री वज्रवदला से करवा दिया और फिर उसने अपने छोटे भाई विभीषण का विवाह शैलुष की बेटी शर्मा से करवा दिया। उसके कुछ काल बाद मंदोदरी ने दशग्रीव के पहले पुत्र को जन्म दिया, जो कि रोने के समय भीषण मेघ की तरह नाद कर रहा था, इसलिए दशग्रीव ने स्वयं उसका नाम मेघनाद रख दिया। उसके कुछ कालों बाद कुंभकर्ण को परमपिता ब्रह्मा जी के आज्ञा के अनुसार निद्रा ने घेर लिया था और वो सदा के लिए सो गया। उसकी इस दशा को देखकर दशग्रीव को गुस्सा आया और उसने ऋषियों, देवगणों और यक्षों को मारना शुरू कर दिया। अपने भाई की इस कुकृत्य को देखकर यक्षराज कुबेर ने अपने एक दूत को उसको समझाने के लिए भेजा, पर दशग्रीव को गुस्सा आया और उसने उस दूत के 2 टुकड़े कर डाले और अपने राक्षस अनुचरियों को उसको खाने के लिए दे दिया था। फिर दशग्रीव अपने अनुचरों के साथ पूरे 3 लोकों को जीतने के लिए चला गया और पहला युद्ध उसने अपने भाई यक्षराज कुबेर से लड़ा और उसको हराकर उसका पुष्पक विमान भी उसने हथिया लिया और वो वहाँ से चला गया। जब वो जा रहा था तो बीच में कैलाश पर्वत आया और जब उसको पता चला कि कैलाश पर्वत ने उसका मार रोका है तो वो गर्जना करने लगा। तभी नंदी वहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि अभी यहाँ से कोई नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर शंकर प्रभु अपने स्त्री माता पार्वती के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, इसलिए तुम जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। ये बात सुनकर दशग्रीव को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और वो ज़ोर से गर्जना करने लगा कि कौन है ये शंकर, जिसको ये पता नहीं कि दशग्रीव कौन है, वो मेरा मार रोकेगा, मैं इस पर्वत को ही उखाड़ कर यहाँ से फेंक दूंगा। इसके बाद दशग्रीव ने अपने 20 भुजाओं से कैलाश पर्वत को उठाना शुरू किया। जब ये काम हुआ तो सभी लोग कैलाश पर्वत के ऊपर डर गए और सभी महाप्रभु शंकर के शरण में आ गए और माता पार्वती भी उनके गोद में चली गई। तभी शंकर जी ने अपने अंगूठे से उस कैलाश पर्वत को दबा दिया था, जिसकी वजह से दशग्रीव के 20 भुजाएं कैलाश पर्वत के नीचे दब गई थी। इस दर्द के कारण दशग्रीव जोर जोर से रोदन करने लगा और अपने मंत्रियों की सलाह से उसने 1000 वर्षों तक शंकर जी की आराधना की और उनके लिए एक स्तोत्र रचा, जो कि आज शिव तांडव स्तोत्रम के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद शंकर जी उससे प्रसन्न होकर उसको मुक्त कर दिया और फिर उसको ये वरदान दिया कि तुम्हारा नाम अब से रावण होगा।